आज ईयर 2022 का लास्ट डे है और इससे पहले कि मैं आपको विंटर ब्रेक का होमवर्क बताऊं, मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूं आपके लव एंड अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए। आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं हृदय की गहराइयों से बोल रहा हूं। और मैं क्यों बोल रहा हूं मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ विजिटिंग स्कूल्स। मैं बहुत स्कूल्स में विजिट करता हूँ, बहुत प्रिंसिपल से मिलता हूँ, बहुत टीचर्स से मिलता हूँ, बहुत स्कूल ओनर से मिलता हूँ। और मैं जब भी उनसे मिलता हूं ना, वो हमेशा मुझे एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम स्कूल में आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे टीचर सपोर्ट नहीं करते, मेरे बच्चे सपोर्ट नहीं करते एंड पेरेंट्स तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। वो बोलते हैं कि कोई भी हम नया काम करते हैं पेरेंट्स साथ ही नहीं देते। मैं वहां तो उनसे कुछ बोल नहीं पाता हूं, बट मैं मन ही मन आपको बहुत थैंक्स बोलता हूं, क्योंकि मैं सही में आपको बताऊं, एक भी ऐसा काम आज तक नहीं हुआ जिस पर हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट नहीं दिया हो। अगर हमने कुछ भी नया काम शुरू किया है तो हमारे मन में कभी ये आया ही नहीं कि इस पे मेरे पेरेंट्स क्या रिएक्ट करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स ने हमेशा आंख बंद करके हमें सपोर्ट किया। हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स, जिनको लोग बोलते हैं कि वो सुनते ही नहीं, कभी उन्होंने डिनाई किया ही नहीं। आज आपके बच्चे, आपका स्कूल जहां कहीं भी है, उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी का सहयोग है तो वो पेरेंट्स का ही है, क्योंकि आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो एक बार फिर आपको थैंक्स आपके लव एंड अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए। हम हमेशा अपने आप को रीएनालाइज एंड री इन्वेंट करना चाहते हैं, और अगर सक्सेस हमें लेनी है, और अगर आज हमारे पास कोई भी सक्सेस है, ये केवल इसी रूल के कारण है। आज फिर हम एक बार अपने आप को रीएनालाइज कर रहे हैं और री इन्वेंट करने के लिए हमने कुछ नई चीजें निकाली हैं, जो फिर पूरी करने के लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए, जो मिलेगा ही मिलेगा। आई एम श्योर अबाउट इट। सो हम देखते हैं हमारे बच्चों में बहुत सी खासियत है। और मैं बताऊं आपको, जब मैं किसी स्कूल में जाता हूं ना, और मैं उनको बोलता हूं कि आई कैन जैसी हमें कंपटीशन कराते हैं, यू वोंट बिलीव कि वो बिलीव भी नहीं करते कि ऐसा हो सकता है। एंड आप जानोगे, आपके पास 700 से ज्यादा वीडियोस आ चुके हैं, 700 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। जब मैं उनको बोलता हूं कि हमारे स्कूल में नोटबुक होती ही नहीं है, हम कभी बच्चे को आंसर्स लिखाते ही नहीं है, दे डोंट बिलीव इट, और हम उसको कर रहे हैं। बट अभी कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ कमियां हैं। हमको अच्छाइयों को बढ़ाते जाना है और कमियों को कम करते जाना है। इसी को बोलेंगे रीएनालाइज एंड रीइन्वेंट। आज का हमारा जो होमवर्क है, जो विंटर ब्रेक होमवर्क है, वो इसी की एक शुरुआत है। अब हम जब अपने बच्चे को देखते हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट हो चुका है। वो अपने आप आंसर्स को सोच लेता है, क्रिटिकली एनालाइज कर लेता है, अपनी चीजों को रिप्रेजेंट कर लेता है, माइक पर बोल लेता है, 20 लोगों के सामने बोल लेता है, क्लास में बोल लेता है, बहुत कॉन्फिडेंट है। लेकिन एक कमी है। क्या है? कि वो राइटिंग में अपने आप को एक्सप्रेस उतना अच्छा नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, वो लाखों बच्चों से बहुत अच्छा है, लेकिन शायद हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा है, और जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे ना, हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। मैंने किसी कोट को सुना था, प्रॉब्लम ये नहीं है हमारी लाइफ में आगे ना बढ़ पाने के लिए कि हम बड़े सपने नहीं देखते। प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि हम छोटे सपने देखते हैं और उनको पूरा कर लेते हैं। आज हम अपने बच्चों की राइटिंग स्किल को जब एनालाइज करते हैं तो हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? कि हमारे बच्चे कभी कभी इररिलेवेंट लिखते हैं, कभी उनकी वोकैब नहीं अच्छी होती है, कभी ग्रामेटिकल एरर आता है, कभी लेंथ की प्रॉब्लम आती है, कभी पूरी रेलेवेंसी की प्रॉब्लम आती है। ये तो हुई प्रॉब्लम्स। अगर हमें इनका सोल्यूशन करना है तो हमें प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है वहां पर पहुंचना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम कहां से आई, पहले हम ये समझते हैं। हमने क्या बोला? हमने बच्चे से बोला ग्रेड 1 से ही कि बेटा, जो मन में आए वो लिखो, सही और गलत के बीच में नहीं पढ़ो, अपने थॉट्स दो। बच्चे ने लिखना शुरू किया, बच्चे के थॉट्स बहुत ओरिजिनल आने लगे। आज आप देखो कि बच्चे के पास बहुत थॉट्स हैं और वो एक ही आंसर को 5 तरीके से लिख सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्लास में देखता है हर बच्चा एक ही क्वेश्चन का अलग अलग आंसर दे रहा है। अभी तक क्या होता था? टीचर आंसर देता था, एक ही आंसर बच्चे को आता था। अभी बच्चे को एक ही क्वेश्चन के 10 आंसर आते हैं, लेकिन उसका बेटर रिप्रेजेंटेशन हमको कराना है। अभी क्या हुआ? बच्चा जो भी लिख रहा था हम उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। धीमे धीमे बच्चे ने थॉट्स को तो इंप्रोवाइज करना शुरू किया, लेकिन अपनी राइटिंग स्किल पे काम करना
कम कर दिया। अभी ये साल 2023 इस कमिटमेंट के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं एंड 2022 इस कमिटमेंट के साथ खत्म करने जा रहे हैं कि जब हम आज के दिन अगले साल बैठे तो हमारे बच्चे की राइटिंग स्किल्स मल्टीपल फोल्ड बढ़ी हुई होनी चाहिए। इसमें मुझे आपका क्या सपोर्ट चाहिए और हम क्या करेंगे? नेचुरली 80% काम हमारा है एंड 20% काम आपका है। क्या आप पढ़े लिखे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद आपके पास समय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप इतना जरूर बच्चे से पूछ लेंगे, बेटा जो आपने 3 मार्क्स का लिखा है, क्या ये इतना ही बड़ा लिखा जाना चाहिए था? क्या आपने इसमें वो वर्ड्स यूज किए हैं जो आपकी बुक में आए थे, या वही वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो आपके पुराने थे? क्या एक बार चेक कर लो, मुझे नहीं चेक करना, आप चेक कर लो, क्या इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है? उनको पूरी ग्रामर आती है बट वो लिखते समय उसका ध्यान नहीं देते हैं। आप पूछो उनसे कि आपने वही स्पेसिफिक चीज लिखी है जो एक्चुअली आपको लिखी जानी चाहिए थी। अवेकनिंग, अवेकनिंग चाहिए, उनको चीजें आती हैं। 80% काम स्कूल में ही होगा, अगेन से, और हम लोग इसमें बहुत तैयारी कर रहे हैं काम करने के लिए, री इन्वेंट कर रहे हैं। आपको केवल सपोर्ट देना है। लेकिन एक और चीज जिसमें मुझे आपका साथ चाहिए, राइटिंग में 2 चीजें होती हैं, एक रिप्रेजेंटेशन बाय वर्ड्स एंड दूसरा बाय वोकैबुलरी। वोकैबुलरी हमारी कितनी साउंड है? अब हम वोकैबुलरी पे बहुत काम करेंगे, लेकिन वोकैबुलरी पे काम करने के पहले, मतलब मेरे बच्चे की वोकैबुलरी अच्छी हो, मतलब मेरे बच्चे को ज्यादा वर्ड्स आए, हमको ये पता चलना चाहिए कि हम वोकैबुलरी सिखा किसको रहे हैं? अपने बच्चे को, उसके हाथों को, उसके पैरों को, उसके पेट को, उसकी नाक को? नहीं, उसके ब्रेन को। तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर साइंस क्या है, कैसे वोकैबुलरी हम सीखते हैं। तो हम आपसे कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं और उन वर्ड्स को केवल सुनिएगा और मन में बोलिएगा। मैं बोलता हूं, ठीक है? मोबाइल, कार, प्राइम मिनिस्टर, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरा। सुनो ना, अब मुझे बताओ, जब मैं कैमरा बोला था तो क्या आपके मन में कैमरा आया था कि नहीं आया था? आया था ना। जब मैंने कार बोला था, कार आपके मन में आई थी कि नहीं आई थी? जब मैंने प्राइम मिनिस्टर बोला था तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आपके मन में आए थे कि नहीं आए थे? मतलब वर्ड्स दुनिया में कोई चीज होती ही नहीं है। हमारा ब्रेन केवल एक चीज को जानता है, वो है पिक्चर। जिसकी पिक्चर हमारे ब्रेन में नहीं है, वो वर्ड हमारे ब्रेन में नहीं है। अब आप बोलोगे आपने तो ऐसे वर्ड्स बोले, कुछ कठिन बोलो, कुछ ऐसे बोलो जो हमें दिखते नहीं हो। कार तो हमको दिखती है। ओके, फीवर, सोचो फीवर आ गया मन में ना? बीमार से बच्चा, बीमार से आप। कोल्ड एंड कफ, क्या आया मन में? कोल्ड एंड कफ। क्या किसी के मन में आया COLD लिखा हुआ? नहीं आया। मैं बोल रहा हूं आपसे विंटर, क्या आ रहा है? मॉनसून, क्या आ रहा है? अगेन कठिन से कठिन वर्ड, इजी से इजी वर्ड। जब हम बोलते हैं कि मुझे ये वर्ड नहीं आता, इसका मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि इसकी मुझे पिक्चर या इमेज नहीं आती। और जब मैं बोलता हूं मुझे इतनी वोकैब आती है, मतलब मैं बोल रहा हूं कि मुझे इतनी पिक्चर्स आती हैं। नहीं मानेंगे ना? एक मुझे सेंटेंस सुनिए। मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, सुनिएगा, ठीक है ना? हाँ, आई विल और वी विल गो नैनीताल बाई ट्रेन। अब मुझे बताओ, नैनीताल आ गया मन में कि नहीं आ गया? आ गया, आ गया ना? ट्रेन आ गई मन में कि नहीं आ गई? आ गई। क्या किसी के मन में TRAIN आया? नहीं आया। क्या किसी के मन में NAIN? नो, झील आई, मॉल रोड आई। अब मुझे बताओ, मैं बोलूं आई गो वास्का बाय एंटीमिनिया, आई गो वास्का बाय एंटीमिनिया, कोई इमेज आई? वास्का की कोई इमेज आई? एंटीमिनिया की कोई इमेज आई? नहीं आई। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये वोकैबुलरी मेरी है ही नहीं। मींस अगर मुझे कोई वर्ड याद करना है तो मुझे उसकी पिक्चर याद करनी है, ना कि उसका मीनिंग याद करना है। पॉइंट टू बी नोटेड। ये बहुत बड़ी हम गलती करते हैं। करना क्या है अब आप समझिए। वर्ड्स हमेशा हमको कंफ्यूज करते हैं, पिक्चर्स हमेशा हमको क्लियर करती हैं। हमेशा बोलते हैं ना, बहुत 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 ज्यादा कोई बोलेगा भैया मुझे पिक्चर दिखा दो। मैं साड़ी खरीद रहा हूं आपके लिए। मैंने कहा भाई डियर पेरेंट, मैं आपको एक साड़ी गिफ्ट करना चाहता हूं, मैं बनारस की शॉप पे हूं, मैं फोन कर रहा हूं, देखो साड़ी नीले रंग की है, साड़ी पीले रंग की है, साड़ी में ये, भाई मुझे पिक्चर भेजो। पिक्चर क्लियर करती है, वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं। स्टोरी होती है ना, उसमें पिक्चर एक अगर बना दी तो पूरी स्टोरी क्लियर हो जाती है। एजेंडा क्या है? मुझे बच्चे को पिक्चर से याद करानी है। मैं क्यों आपको बोल रहा हूं? ताकि हम कोई काम करें तो आप भी उसके साथ करें, राइट?
और आप तो करते ही हैं। अब आपको होमवर्क क्या मिलने वाला है? आपको होमवर्क ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक क्या मिलेगा? आपको इंग्लिश ग्रेड 1 टू ग्रेड 5 इंग्लिश एंड ईवीएस, और ग्रेड 6 टू 8 में इंग्लिश एंड साइंस एंड सोशल स्टडीज। इसके टीचर्स जो करंट हमारे यूनिट्स चल रही है उनमें से 20-20, 30-30 वर्ड्स देंगे बच्चे को, आने वाले होंगे आपके पास, आज से लेके कल तक आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है? जो मैं स्टेप फॉलो बता रहा हूं आप उन्हीं स्टेप को कराइएगा, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। और हम यही काम अब पूरे साल कराएंगे। मान लीजिए एक वर्ड है, तो आपका बच्चा सबसे पहले उस वर्ड को लिखेगा, देन जाएगा और उसकी मीनिंग को लिखेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी की डिक्शनरी से हिंदी का मीनिंग, इंग्लिश की डिक्शनरी से इंग्लिश का मीनिंग। बट इतना पूरा नहीं होगा, अब वो एक इमेज ड्रॉ करेगा। अब आप बोलोगे इमेज ड्रॉ करने में तो परेशानी होगी, मेरा बच्चा तो ड्राइंग में अच्छा नहीं है, मुझे ड्राइंग नहीं चाहिए। मान लीजिए एक वर्ड, आप बोलोगे हर वर्ड की इमेज नहीं होती, मैं बोलूंगा दुनिया में हर वर्ड की इमेज होती है। आप कोई वर्ड सोच लीजिए। मान लीजिए वर्ड सोचा आपने क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो। आ गया आपके मन में इमेज? आपके मन में खांसी आ सकती है, आपके मन में घुटने का दर्द आ सकता है, आपके मन में डायबिटीज आ सकता है, पता नहीं क्या आ जाएगा। क्रॉनिक मींस ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो। बच्चा क्या बनाएगा? सिंपल सा एक पैर बनाएगा, घुटना बनाएगा, घुटने के ऊपर छोटे छोटे से निशान बना देगा, उसको समझ में आ जाएगा भाई ये घुटना नहीं सही होता मेरी दादी का, ये तो क्रॉनिक डिजीज है, राइट। उसके बाद जो हम बोल रहे थे ना, ग्रामर को सही लिखना है। अगर आपके पास टोटल मिला करके इंग्लिश और ईवीएस में मान लीजिए 60 वर्ड्स आए, या 6 to 8 में इंग्लिश, ईवीएस एंड एसएसटी को मिला के 90 वर्ड्स आए, आप उनको 3 टुकड़ों में बांट देंगे और बच्चों से बोलेंगे हर सेंटेंस के साथ, हर वर्ड के साथ एक सेंटेंस बनाना है। जैसे पहला वर्ड है मान लीजिए एप्पल, एप्पल के साथ जो सेंटेंस बनाएंगे वो पॉजिटिव अफर्मेटिव बनाएंगे। अगले वर्ड को जो पिक करेंगे उसके साथ जो सेंटेंस बनाएंगे वो नेगेटिव बनाएंगे। अगले के साथ जो पिक करेंगे तो उसके साथ जो सेंटेंस बनाएंगे वो क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन बनाएंगे, राइट। सो क्वेश्चन सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस, तीनों के साथ हर एक वर्ड के साथ एक सेंटेंस अलग अलग यूज करेंगे। मींस अब क्या होगा, मेरा पेपर कैसे दिखेगा, इसका भी सैंपल भी आपके पास आएगा। मेरा पेपर कैसा दिखेगा, ऊपर वर्ड लिखा होगा, वर्ड के नीचे हिंदी मीनिंग होगा, उसके नीचे इंग्लिश मीनिंग होगा, उसके नीचे इमेज होगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट इमेज। बच्चे से बोलिएगा मुझे दिखाइए एक बार। देन उसके नीचे सेंटेंस आएगा, एक ही आएगा, लेकिन हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड के साथ अलग अलग सेंटेंस आएगा, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव तो एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस। हो सकता है कुछ और भी तरीके के सेंटेंस बच्चे बना ले। इट विल गिव अ जर्नी वॉक थ्रू इस पूरे विंटर ब्रेक में। सो ये 15 दिन के अंदर बच्चे सेंटेंसेस करेंगे। और इन 15 दिन के अंदर क्या करना है, इसमें आपका बच्चा अगर आई कैन के फाइनल राउंड में सेलेक्ट हो गया है तो उसकी तैयारी कराइए। टॉपिक वो वही ले सकता है जो उसने लिया था, या फिर उसकी लिस्ट ऑफ टॉपिक में से कोई भी दूसरा टॉपिक ले सकता है। कोशिश करिए कि बच्चे की अच्छी से तैयारी कराइए। नेक्स्ट उसको पीएसए जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, डेट शीट आपके पास आज या कल आ रही होगी, आई गेस 20th of जनवरी से है, जो यूनिट 7 आई गेस उसमें आएगा, सिलेबस भी आपके पास आ जाएगा, उसका तैयारी करानी है। एंड वन मोर लास्ट थिंग, हम इस बार बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके बच्चे के अंदर की हिडन स्किल को फाइंड करने के लिए। और मैं आपको बोल रहा हूं अगले 2 साल के अंदर मैं आपके स्कूल को एक गुरुकुल बनाने की प्रतिज्ञा में हूं कि कैसे इसको एक रियल गुरुकुल बनाया जाए, जहां पर बच्चे पढ़े भी और उनके अंदर की स्किल्स को हम इतना इतना नरिश कर दें कि वो उनकी स्किल, उनकी विश, उनका प्रोफेशन बन जाए। और हम इस पर बहुत काम कर रहे हैं। विद इन 2 years आप देखोगे कि हम इसको कितना मल्टीपल फोल्ड्स ले जा रहे हैं। अभी हम पुणे के एक स्कूल में जा रहे हैं जो इस पर बहुत काम कर रहा है। अभी हम पौंडीचेरी के एक स्कूल में जा रहे हैं जिसमें जो ये बहुत काम कर रहे हैं, और वहां की मुझे बहुत चीजें बहुत अच्छी लगी। एक स्कूल से मेरी बात हुई तो वो अपने सिलेबस को, अब उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता, बट वो अपने सिलेबस को 6 months में फिनिश कर देते हैं। एंड हर ऑल्टरनेट डे वो बच्चों से वो एक्टिविटीज कराते हैं जिनके लिए भगवान ने उनको बनाया हुआ है। एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। विद इन 2 years ऑफ टाइम आई विल बी गिविंग यू दैट काइंड ऑफ स्कूल, जहां पर बच्चे पढ़ाई में भी उतने ही अच्छे हों और बच्चे अपने प्रोफेशन में भी उतने ही अच्छे हों। जब इंटरमीडिएट बच्चा पास करके निकले तो अपना प्रोफेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके निकले। दिस इज माई एजेंडा, दिस इज माई एम टू मेक दिस स्कूल अ रियल गुरुकुल। और वो तभी बनेगा जब आपका अनकंडीशनल सपोर्ट हमको मिलता रहेगा। बहुत ज्यादा बातें हम लोग कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमको इस वोकैब पे काम करना है, आई कैन पे काम करना है, और हमको आप बच्चे की अंदर की स्किल पे काम करना है, और पीएसए पे काम करना है। एक और चीज, इन द लास्ट व्हेन आई एंड, अगले दिन नया साल है, नए साल में एक नए शुरुआत में हम पेरेंटिंग पे कुछ काम करना चाह रहे हैं। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अगर पेरेंटिंग में थोड़ी सी सुधार हो जाए, ऐसा नहीं आप खराब पेरेंट है, डोंट टेक इट अदरवाइज मत, अगर हम पेरेंटिंग को थोड़ा और साइंटिफिक बना दें तो शायद हम चीजों को और अच्छा कर पाए।
अगली बार जो मेरा अगला वीडियो आएगा वो बेसिकली पेरेंटिंग पे होगा, और हम एक पेरेंट क्लब बनाने जा रहे हैं जिसमें हम पेरेंटिंग और बच्चे को कैसे उसकी प्रॉब्लम से रिमूवल कर सकते हैं, बच्चे की विश को पूरा करते हुए इस पे काम करेंगे। क्योंकि अगर हमने उस पे सफलता पा ली ना, तो फिर आप समझिए हर चीज ऑटो पायलट मोड पे हो जाएगी। हमको कभी बच्चे के सामने चिक चिक नहीं करनी पड़ेगी, झिक झिक नहीं करनी पड़ेगी। मोबाइल नहीं देखो, खाना नहीं खाओ, टीवी नहीं देखो, होमवर्क करो, ये करो, सब ऑटो पायलट मोड पे होगा। और ये हो सकता है, इस पे हमने बहुत रिसर्च की है। जनवरी में हम इसको काम को शुरू करने वाले, पायलट मोड पे एक पेरेंट का इलीट क्लब बनाएंगे। इलीट क्लब कहना गलत है, पेरेंट्स का एक क्लब बनाएंगे, एंड उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। विंटर ब्रेक होमवर्क बच्चे को कराइए, एंजॉय कराइए, और हाँ, सर्दी में बच्चे का ध्यान रखिए। इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर।